डोमिनोज पिज़्ज़ा, ये वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ की बाइक्स हैं। इन सारी बाइक्स को जब आप देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है कि काश एसओपीज़ को वायलेट नहीं किया होता, काश मास्क को नहीं उतारा होता, काश हाथों को सैनिटाइज़ करना बंद नहीं किया होता, काश एहतियात करनी बंद नहीं की होती। क्योंकि हमने एहतियात करना बंद नहीं किया, हमने शादियां बड़ी बड़ी सजाई, हमने रैलियां बड़ी बड़ी सजाई, हमने डीडीसी के चुनाव कराए, उसमें नगाड़े बहुत बजाए, हमने और भी बहुत कुछ किया। और उस सब का नतीजा क्या निकला कि ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ की ये बाइकें यहाँ पर खड़ी हैं। तो आज ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़, जितने भी पिज़्ज़ा डिलीवर करने वाले ये बच्चे थे, ये अलग अलग मध्यम वर्ग के परिवारों से भी आते हैं और गरीब घरों से भी आते हैं। पूरा दिन ये पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते और उसी पिज़्ज़ा डिलीवरी से इन लोगों का घर चलता था। लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन लग चुका है, अब ये लॉकडाउन 5 दिन रहता है, 10 दिन रहता है, 15 दिन रहता है। 15 दिन के बाद दोबारा से जब ये काम पर आएंगे तो ये डोमिनोज जो कंपनी है उस पर डिपेंड करेगा कि वो ये कंपनी उनको 15 दिन की तनख्वाह देगी या नहीं देगी, या इन पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ की वो 15 दिन की तनख्वाह जो है वो डोमिनोज कंपनी काटेगी। वो कहेगी भाई हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं, जितने दिन आप लोगों ने काम किया उतने दिन की तनख्वाह आप लोगों को मिलेगी। लेकिन मैं और आप जब गलतियां कर रहे होते हैं ना, हम उस वक्त ये नहीं सोचते हमारी गलतियों का खमियाजा किसको भुगतना पड़ सकता है। अगर हमने एसओपीज़ का ख्याल रखा होता तो आज ये बच्चे काम कर रहे होते, डोमिनोज खुला होता, आप पिज़्ज़ा खा रहे होते, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे होते और ये डिलीवरी बॉय आपके घर में पिज़्ज़ा आकर डिलीवर भी करते। मेरे साथ वंदिता हैं। वंदिता, मुझे ये बताना कि एज ए जर्नलिस्ट क्या कहेंगी कि हम जब एसओपीज़ वायलेट कर रहे थे, हम जब पार्टियां कर रहे थे, हम जब डीडीसी के चुनावों की रैलीज़ कर रहे थे, हम जिस समय बड़े बड़े भाषण जा रहे थे, क्या उस समय हमारे दिमाग में ये आ रहा था कि हमारी इन गलतियों का नतीजा ये निकलेगा कि गरीब रेडी वाला, वो आइसक्रीम बेचने वाला, ये डोमिनोज के पिज़्ज़ा डिलीवर करने वाले जितने भी बच्चे हैं, इन सब का रोज़गार जो है वो मारा जाएगा? सर, जब पहली वेव आई थी तब ये बोला जा सकता है कि लोगों को पता नहीं था कि क्या हो सकता है, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद इतने लंबे लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने इतना एक लंबा अरसा निकाला कि लॉकडाउन हो गया, कम्प्लीटली सब कुछ बंद हो गया, काफ़ी इकनॉमिकल क्राइसिस आए कंट्री को। और हम लोगों ने ये भी देखा जो डेली वेजर्स हैं या जो वेंडर्स हैं जो अपनी रेडियाँ लगाया करते हैं, उन्होंने कितना नुकसान सहा। उसके बावजूद जब इतना लंबा अरसा हमने सहा, इतना नुकसान सहा, तो एक टाइम आया जहाँ पे लॉकडाउन जो था अनलॉकडाउन हो गया, 1.0 2.0 अनलॉकडाउन आ गया। उसके बाद लोग वापस से एक नॉर्मल लाइफ हो गई दोबारा से सबकी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने फिर से दोबारा वही गलतियाँ करना शुरू कर दी। वो कहते हैं ना कि सबको एक बार मौका मिलता है, तो शायद इंसान को भी वो एक वेव के बाद, फर्स्ट वेव के बाद वो हमें प्रॉपर मौका मिला कि हम अपनी जो ज़िंदगी है उसमें सुधार ला सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं, कैसे हम लोग सुधर सकते हैं। लेकिन दोबारा वही हुआ, वो 4-5 महीने का गैप मिलने के बाद हम लोगों ने गलतियां करी। हम भूल गए, जैसे ही शादियां आई हम भूल गए कि मास्क पहनना है, सैनिटाइज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। हम लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिए। हम भूल गए कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है उस पीरियड में, कितने लोगों ने अपने घर गंवा दिए हैं। कई लोग तो भूख के कारण मर गए, कोविड के कारण तो मरे ही मरे, लेकिन कई लोगों को भूखे सोना पड़ा, उसके कारण उनकी मौत हो गई। आज जो वंदिता जी, आज जो ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ हैं, ये मिडिल क्लास से भी हैं, ये गरीब घरों से भी हैं, बहुत गरीब घरों से भी हैं, आज ये अपने घरों पे बैठे होंगे, क्या कहेंगे इनके लिए आप? डेफिनेटली ये कोस रहे होंगे उन लोगों को, ये लोग कह रहे होंगे कि ये सब क्योंकि इन लोगों की गलतियाँ, इन लोगों के साथ जो हो रहा है आज, उसके पीछे का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं हम लोग हैं, जिन्होंने उस टाइम पे एहतियात नहीं बरती, जिन लोगों ने उस टाइम पे ये सोचा नहीं कि यार अगर हम ऐसा करेंगे तो दोबारा से ये मंजर आ सकता है, दोबारा से लॉकडाउन हो सकता है। अभी तो सिर्फ 5 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया गया, अब ये बढ़ेगा, 10 दिन बढ़ेगा। जिस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर यही सिनेरियो रहा तो डेफिनेटली इन लोगों को और दिनों के लिए घर बैठना पड़ सकता है। अच्छा वंदिता, पर्सनली क्या फील करते हैं आप जब देखते हैं कि वो रेड़े वाला जो शाम को चांपे बेचता था
या वो रेड़े वाला जो शाम के टाइम में खिलाड़ी कुलचा बेचता था, उसको जब दुकान बंद करनी पड़ती है 4-4 महीना, 5-5, 6-6 महीना पिछली बार उनको बंद करना पड़ा। इस बार जब वो 10 दिन दुकान बंद करेंगे तो आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होगा उनके लिए दोबारा से दुकान को खोलना, दोबारा से सारी चीज़ों को रिवाइव करना? सर ये जब चांप वालों को मैं बात करूं, चांप वालों की, या फिर हम गोलगप्पे खाने जाते हैं, चाट खाने जाते हैं, तो हमारे लिए तो वो 5 मिनट या 10 मिनट की खुशी है। लेकिन उस इंसान के लिए वो पूरा टाइम उसका जो है, वो जो पैसे कमाता है उसको घर ले जाने हैं अपने घर पे, चाहे उसकी बूढ़ी माँ है या उसके बच्चे हैं जिन्हें स्कूल भेजना है, उसके लिए वो बहुत कीमती है। और ये 10 दिन का जो लॉकडाउन है, अगर ये बढ़ेगा या नहीं भी बढ़ता है, ये 10 दिन उसके लिए बहुत मुश्किल है रिवाइव करना, ये वो इनकम कमा पाना जो उसे चाहिए है। तो डेफिनेटली उसके लिए ये जो दौर है उसके लिए बहुत मुश्किल है। मैं और आप बैठ के ये सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी मुश्किलों से इस समय गुजर रहा होगा। तो आपने सुन लिया वंदिता से भी कि बहुत मुश्किल है ज़िंदगी को जीना। इंसान पाई जमा करके उसके बाद जाकर एक आशियाना बनाता है। और आज आप इन पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ के बारे में सोचिएगा कि लॉकडाउन लग गया है, अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो ये गरीब रोटी कहाँ से खाएंगे? लॉकडाउन खुलेगा भी, मेहरबानी करके SOPs को वायलेट मत कीजिएगा, मास्क पहनना मत छोड़िएगा, सोशल डिस्टेंसिंग पर का ध्यान रखिएगा, हाथों को सैनिटाइज करते रहिएगा। मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वैक्सीन लगवाना मत भूलिएगा।